जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें स्थिर वैद्युत के ऊपर बात किया जाएगा। स्थिर वैद्युत में हमारा किस टॉपिक पे हमने अभी तक कवर कर लिया है, उसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देख लिया है, कूलाम का नियम दिया है, कूलाम का मतलब नियम के बारे में हमने देख लिया है, और हमने कूलाम का सदिश रूप भी देख लिया है। उसके बाद हमारा जो बचता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कई कैटेगरियाँ बनती हैं, जिसमें सबसे पहले बोलता है पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसको हम डिनोट करेंगे। और थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक बार और क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज के ऊपर चलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है हमारा एफ अपान क्यू जीरो होता है। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि से इसके ऊपर क्या होता है, वेक्टर फॉर्म आता है। इसका अगर हम देखते हैं, अगर मात्रक लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, यह मात्रक हो जाता है हमारा। डायमेंशन आप कमेंट करके बताइएगा, डायमेंशन कितनी होती है, ठीक ना। तो न्यूटन इतना मात्रक हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करके क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज को हम क्या करेंगे, डिनोट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट चार्ज किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, उनको भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू, या कहीं पे क्यू जीरो भी हो जाता है। क्यू जीरो का मतलब होता है टेस्ट चार्ज के ऊपर लिया गया है। अब बेसिकली चलते देख लें, थोड़ा सा याद रखिएगा आप भी। जब प्लस वैद्युत चार्ज रहेगा, मतलब जब प्लस आवेश रहता है, तो वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलती हैं, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकलती है हमेशा। और जब माइनस आवेश रहेगा, तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं क्या रहेंगे, अंदर की ओर डिनोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बहुत खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिशाओं का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा याद रहेगा, दिखेगा इसमें क्वेश्चन में। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें ध्यान रखिएगा किस तरह से लैंग्वेज बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या पुट करना है, उन सारे टर्म को याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है क्या, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारा अभी तक यदि आपने कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म रूप नहीं देखा है, तो जाके चैनल पे जाइए, उस पर अच्छा लगेगा क्लास, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर आ गया है वेक्टर वाला रूप। तो सबसे देख लें, पॉइंट चार्ज में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं आपका एक प्लस चार्ज है, एक यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, और मान लेते हैं इससे क्या है, एक आर दूरी पर क्या है, एक आवेश ले लेते हैं हम प्लस क्यू जीरो। क्या लिखते हैं, प्लस क्यू जीरो, एक आवेश ले लेते हैं यहाँ पे। एक आवेश है यहाँ पे क्यू, प्लस क्यू है, एक आवेश यहाँ पे है क्यू जीरो। मान लेते हैं ये आवेश पहले से था, पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज देख रहे हैं, इसकी वजह से इस आवेश पे कुछ ना कुछ बल लगेगा। बल लगेगा, तो जब बल लगेगा आपको पता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। जब बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कुछ होगी। तो जब बल लगेगा, अब बताइएगा बल की दिशा किधर होगी। सबसे ज़्यादा डिनोट करने की वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट किया जाता है। आपको पता है दोनों आवेश पे क्या है, चार्ज समान है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है। आपको पता होना चाहिए, जब दोनों पे आवेश समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के समान हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ हो जाएगी। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसको फार्मूला लिखना चाहें थोड़ा सा कूलाम के नियम पे, और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है आपका, ये बिंदु ए पे है, ये बिंदु क्या है, बी पर है। इसकी दिशा को अगर दिखाना हो तो दिशा मान लेंगे हम, दिशा है ए से बी की ओर। किधर है, ए से बी की ओर है। इस तरह से आप दिखा दीजिएगा दिशा को। हो गया, हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कूलाम के नियम से लिखना चाहेंगे। अगर दो चार्ज हैं, दो चार्जों और आर दिया है, तो कितना बल लगेगा उसको पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ निकाल लेंगे। आपको क्यू दिया है, चार्ज दिया है, टेस्ट चार्ज, हमारा ई निकल जाएगा। सबसे पहले कूलाम के नियम से लिखने की कोशिश करते हैं, तो लिख लीजिएगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम से नियम से अगर लिखेंगे तो एफ बराबर हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, क्यू जीरो अपान बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर, इतना हो गया है। अब देखते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण एक। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक। अब थोड़ा सा टर्मों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे किस तरह से वेरी करते हैं। अब देखिएगा, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैथ में क्या होती है, जब कोई चीज़ दो है और बराबर दो है, होती क्या है, जब दो की चीज़ को इस पक्ष में लिखे जाते हैं, अगर ये प्लस में है तो हो जाता है माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में, और गुणा में रहेगा तो हो जाएगा इस साइड भाग में हो जाएगा, अगर भाग में रहेगा तो हो जाएगा गुणा में। कहने का मतलब, बराबर के इस साइड जैसे ही हम उस साइड लेके जाते हैं, चिन्ह में क्या होता है, विपरीत हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस,
बड़ा गुणा वाला भाग, भाग वाला क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसी टर्म को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में थोड़ा सा देखिए, अब देखिए Q0 के ऊपर देखिएगा, Q0 क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लेके आते हैं, F की तरफ लेके आते हैं। जैसे देख रहे हैं ये दोनों क्या गुणा है, इस साइड के हो जाएंगे, आएंगे हो जाएंगे भाग, तो हमारा देखेंगे F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं, आपको देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ये वाले रूप में देखिएगा। अगर हम F अपान Q0 है, F अपान Q0 है, तो क्या हम E नहीं लिख सकते हैं? F अपान Q0 है तो E तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको, E बराबर क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा किधर है, ए बी की ओर है, दिशा किधर है, ए बी की ओर है। ये आपका फार्मूला है। अब देखिएगा, समझिएगा, कहने का मतलब है कि एक आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, हम क्या करते हैं एक टेस्ट चार्ज को लेकर तो प्लस क्यू को ले आते हैं, क्योंकि इस आवेश के कारण इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। और जानते हैं प्लस चार्ज है तो इसके बल लिखेंगे किधर, लिखेंगे बाहर की तरफ निकलेंगे, बाहर हो गया। अब देखते हैं अब कितना लगेंगे, अब कूलाम के नियम से दिखाते हैं कितना बल लग रहा है इस पर। जब बल लगेगा तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता चल जाएगी, क्योंकि बल की दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। बल हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेश को रखते हैं, बीच की दूरी को लेकर हमारा निकल गया है। अब क्यू आवेश को क्या करते हैं, Q0 को क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं, जैसे ही लेते हैं ये वाला फॉर्म बनने लगता है, और हमारा क्या होता है, इस वाले रूप में क्या करते हैं, ये लिख सकते हैं। ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर अपान न्यूटन प्रति कूलम। यही आपको होता है पॉइंट चार्ज। क्या होता है, इसकी को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के ऊपर यही पूछता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला इसी पे बोलता है। इससे आपको समझ में कम आएगा। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये रूप समझ आएगा, ये चित्र बना लीजिएगा आप, ठीक ना, क्योंकि जब डायग्राम बना रहेंगे आपको तैयार रहेगा। डायग्राम में क्या है, विधा किधर है, बाहर की तरफ ए बी की ओर है, दिशा को दिखा दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है, सदिश रूप में दिशाओं को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लेते हैं आपका एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखिएगा। एक आवेश है आपका 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश रखा है -3 माइक्रोकूलम। -3 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे रखा है। मान लेते हैं जहाँ पे ए रखा गया है आवेश, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक। अब बोल रहा है कि प्लस क्यू है तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड हो जाएगी, इसकी इस साइड हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि एक आपको बोल रहा है पॉइंट मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोल रहा है ये आपका ओ। बोल रहा है कि आपका एक आवेश दिया है 3 माइक्रोकूलम, एक आवेश दिया है -3 माइक्रोकूलम। अब 20 सेंटीमीटर दोनों दूरी है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि ओ बिंदु पर या मध्य बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। अगर हम क्या करने देख रहे हैं, मान लेते हैं ओ बिंदु पर क्या है, एक चार्ज को रख लेते हैं, Q0 को रख लेते हैं। अगर इस चार्ज को रखेंगे, देख रहे हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो ए से मान लेते हैं बिंदु ओ रख लेते हैं, ए से ओ की ओर हो जाएगी। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट करके हम निकालते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, तो हम कर लेते हैं बिंदु ए के कारण, क्या पॉइंट ए के कारण तीव्रता, तीव्रता का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो ए के कारण लिखा लेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर, अभी तो हम फार्मूला लिखा नहीं, अब डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का मान कितना है 3। अब देखिएगा थोड़ा सा कई टर्म को ध्यान दीजिएगा, माइक्रोकूलम में है। हमने आपको बताया था, एक चीज़ आपको बताया था हमने कि देखिए वेरी किस तरह से करता है। हमने आपको एक पहले बताया था लेक्चर में,
अगर क्या हमें कभी मान पुट करना होता है तो हम माइक्रो कूलाम में नहीं पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं, कूलाम में पुट करते हैं। अगर हम 3 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना चाहें तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 घाती कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी हम डायरेक्ट माइक्रो कूलाम के मान को माइक्रो कूलाम में नहीं रख सकते, हमें क्या करना है, कूलाम में चेंज करना पड़ता है। जैसे 3 वाला हमारा वेरी करेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 घाती -6। अब देखिए हमें निकालना क्या है, मिड बिंदु पे निकालना है, मध्य बिंदु Q0 पे निकालना है। तो इससे यहाँ तक बीच की दूरी कितना है, ए से ओ के बीच की दूरी कितनी है, ए से ओ। ए से ओ तक हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए 10 सेंटीमीटर को क्या करते हैं हम, अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, क्योंकि आर का मान हमेशा किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/4π0 को हम क्या लिखते हैं कि Q/r² ए भी रूप हो जाता है, या इसी का ए वाला रूप हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। तो ए वाले रूप की जगह हम Q लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी Q रखा जाएगा किस में रखा जाएगा, कूलाम में रखा जाएगा। आर किस में रखा जाएगा, हमेशा मीटर में रखा जाएगा। तो मीटर में रखा जाएगा और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर को पहले तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, क्योंकि एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -2। अब देखिए ये वाला कैसे रूप आ गया, जब 100 को करेंगे, 100 को पावर रूप करेंगे 10 घाते -2, 10 घाते 2 हो जाएगा। जब ऊपर लिखे जाएगा माइनस में हो जाएगा 10 घाते 2 हो जाता है। और स्क्वायर लगा है इसलिए इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इतना रूप समझ में आएगा किस तरह से आया है। अब आइएगा देखिएगा, इसको देखिएगा, दिशा दिखाएंगे ए से ओ की ओर, ठीक ना। हाँ अब देखेंगे ये वाला मान आपको पता है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 और 3 गुणे 10 घाते -6। ये तो मान आपका दिया है, बट्टे 10 का जब करेंगे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 घाते -4। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर को तोड़ दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे एक बार, इसका स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिएगा 100 को अगर रूप लिखना चाहे तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 2 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं 10 घाते 2। अब देख रहे हैं आधार समान है, आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ वाला स्टेप यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अगर ई बराबर निकलेगा हमारा, तो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3 गुणे 10 घाते -6 अपान 10 घाते -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। -4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो प्लस वाला घात है उसको एक साथ लेते हैं, जो माइनस वाला एक साथ लेते हैं। जैसे 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5 6 गए, कितना हो जाएगा 5। तो 10 घाते 5 गुणे, अब देख रहे हैं इसका गुणा कर लीजिएगा, इसमें 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 घाते 5। और ई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो कहने का मतलब एक चार्ज है आपका ए के कारण कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब देखिएगा 27 गुणे 10 घाते 5, ठीक। हाँ इतना ध्यान रखिएगा, 27 गुणे 10 घाते 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इतना हो गया, नोट करिएगा इतना। अब देखिएगा इसी के कारण क्या कहते हैं, बिंदु ए हो गया। अब बिंदु बी के कारण निकालेंगे, बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसके कारण कुछ बल लगेगा, इसके भी कारण कुछ बल लगेगा, दोनों पे कुछ कारण लगेगा। दोनों को कारण ई के क्या करेंगे, ई निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, E1 + E2 कर देंगे। मान लेते हैं एक क्या है, E1 निकला है। इसी तरह E2 निकाल लेंगे, हमारा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट का किस तरह से निकालते हैं उसको देखिएगा। एक पॉइंट हो गया, ठीक ना। थोड़ा देखिएगा। अब देख रहे हैं बिंदु, यहाँ से कर लीजिएगा, बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा दिखानी है तो हो जाएगा हमारा OB, क्या हो जाएगी, OB हो जाएगा। और यहाँ पे E1 की जगह क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। मान सब सेम रहेगा, ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट में कितना लिखा था, 27 गुणे 10 घाते कितना लिख रहा था, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। कहने का मतलब कुछ नहीं, आंसर आपका सेम है, क्योंकि माइक्रो कूलाम यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे है, तो सेम ही आंसर निकलेगा। अब देख रहे हैं अगर E1 हमारा कितना निकला था,
E1 कितना निकला था? E1 हमारा निकला था 27 गुणे 10 घाते 5, 27 गुणे 10 घाते 5। E2 कितना निकला था? 27 गुणे 10 घाते 5। तो हम क्या E बराबर हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 27 गुणे 10 घाते 5 गुणे 27 गुणे 10 घाते 5। 27 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। यही E बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर पॉइंट चार्ज के बारे में निकालना है तो हम बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। टर्मों को याद रखिएगा, माइक्रो कूलम को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कूलम में बदलते हैं। सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, बदलते हैं मीटर में बदलते हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो गलतियाँ कभी नहीं होंगी। ठीक ना। अब चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ठीक, पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डाइपोल, और डाइपोल के ऊपर कल बात चलेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा डाइपोल होता क्या है, किस तरह से बनता है, इसमें फार्मूले किस तरह से बनते हैं उसको देख लीजिएगा, और कैसी राशि है उसके बारे में देख लीजिएगा। डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय होगा, एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें क्या होंगे, हम दो चार्ज लेते हैं, एक माइनस चार्ज लेते हैं, एक क्या करते हैं प्लस चार्ज लेते हैं। दो बहुत अल्प दूरी पर हैं, एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं O। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। कितनी है? 2L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L। एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, एक दूसरे के बहुत अल्प दूरी पर हो। अल्प दूरी पर मतलब देख लो 2L दूरी पे है, तो इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है 2QL हो जाता है। या इसी रूप को हम लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं 2L गुणे Q। 2L का मतलब है बीच की दूरी हो जाएगा, Q का मतलब क्या है, एक आवेश ले लेते हैं। और द्विध्रुव से क्या होते हैं, कई और क्वेश्चन बनते हैं। द्विध्रुव के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। तो द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जो क्या करते हैं, दो आवेशों को एक बहुत अल्प दूरी पर रखते हैं, तो उस निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशियाँ हैं, राशि के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसी राशि है सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। अगर वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव में दो स्थितियाँ बनती है। एक स्थिति होती है आपकी अच्छी वाली होती है, अच्छी स्थिति है तो इसकी दिशा जो होती है -2 कितनी होती है, प्लस, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दूसरी होती है निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति में क्या होता है, निरक्षी स्थिति में इसकी स्थितियाँ क्या होती है, इसकी उल्टी होती हैं। प्लस आवेश से क्या करेंगे, प्लस से क्या करेंगे, माइनस की ओर होंगे। मतलब धन आवेश से क्या होंगे, ऋण आवेश की तरफ होंगे निरक्षी स्थिति में। और अच्छी स्थिति में एक होता है जब किसी एंगल पे ना हो, क्या हो, किसी एंगल पे ना हो। इसका भी फार्मूला होता है किसी एंगल पे ना हो, किसी एंगल पर ना हो, इसका भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ना, इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, अगर सदिश रूप है, इसका मात्रक पहले देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक के ऊपर बात करेंगे, इसका मात्रक देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। सदिश रूप है, हम आवेश को किससे दर्शाते हैं, कूलम में। आवेश को क्या होता है, कूलम। कूलम को किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। आवेश को कूलम, कूलम हो गया। और M क्या हो जाता है, L क्या होता है, L का मतलब होता है लंबाई से कूलम मीटर हो जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा। तो मात्रक हो गया इसका ये। और आपको पता हो गया राशियाँ कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। अगर इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा कितनी होगी, बीमा हमारी हो जाएगी, सी के क्या होता है, ATM। ATM हो गया, हाँ ATM हो जाएगा। मतलब इसकी ये क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसकी ये क्या बीमा है। तो इन चीज़ों को नोट करिएगा। और उसके बाद अच्छी स्थिति का जो फार्मूला होता है, E बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 2P अपान R क्यूब होता है।
और दिशा तो हमने आपको बता दिया, डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। इसी तरह निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, 1/4πε0 होता है, PR³ होता है, क्या होता है, PR³ होता है। E बराबर हमारा क्या होता है, PR³ होता है। और इसकी दिशा हमने आपको बता दिया +2 माइनस होती है। इसको ड्राइव कर किया जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव कितना हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होता है, एक प्लस एक होता है माइनस होता है, जो कि बहुत अल्प दूरी पे हो। अल्प दूरी कितना माना गया, 2L माना गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाते हैं किससे, वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाते हैं P से। P बराबर होता है 2QL या P बराबर होता है 2L गुणे Q हो जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि इसका मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है। इसके क्या डायमेंशन क्या होती है, ATM होता है। और इसके देखते हैं दो स्थितियां बनती है द्विध्रुव में, अच्छी स्थिति बनती है और निरक्षी स्थिति बनती है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट ए वाला भी लिख लीजिएगा, 1/4πε0 PR³/1 + 3 cos² थीटा। ए वाला रूप भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ए वाले रूप में मतलब बिना, जब किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे हो तो ए वाला फार्मूला चलता है, ठीक ना। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है, इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 PR³ हो जाती है। निरक्षी में क्या होता है, 1/4πε0 PR³ हो जाती है। और एक चीज़ ये देखिएगा, पॉइंट चार्ज और जो होता है वैद्युत द्विध्रुव में अंतर याद रखिएगा। पॉइंट चार्ज देख रहे हैं स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, E प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, R² पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप द्विध्रुव में आएंगे, द्विध्रुव किस पे डिपेंड करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे डिपेंड करेगा, क्यूब पे डिपेंड करेगा। और एक किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप अब भी कोई डाउट हो, मतलब पॉइंट चार्ज में, क्वेश्चन में कोई डाउट हो, फार्मूले में कोई डाउट हो, द्विध्रुव में जितने भी फार्मूले लिखाए गए इसमें कोई डाउट हो, फार्मूले को भी ड्राइव नहीं किया गया, ड्राइव एक एक कल करा देंगे, तो आप कल लिखिएगा। ये सारे मात्रक और डायमेंशन, सदिश राशियाँ सब याद रखिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।